हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था चैन ताइयान के मुंह पे एक लेडी ने अंडा फेंका होता है। वो लेडी बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए काफी अच्छे से काम किया था, लेकिन तुमने इसका तुम्हें क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है। चैन ताइयान बोल रहा होता है, ओल्ड लेडी प्लीज बिना किसी बात का मुझे डिफेम मत करिए, अगर मैंने कुछ भी गलत किया होता तो मैं जेल में होता, ना कि यहाँ पर। और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आपका बेटा मेरी कंपनी में काम किया करता था, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो फ्यूनरल का खर्चा है ना मैं दे दूंगा। वो लेडी बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े बीस्ट हो। जियायुन बोल रहा होता है कि जो चैन ताइयान है वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है और इन्हीं रीजन की वजह से ये बंदा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सू फैन सोच रहा होता है कि मुझे मेरा नया केस मिल चुका है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को किंगडम ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। टीगो बोल रही होती है, मिस्टर चैन यहाँ से मिलने के लिए आए हैं। सू फैन बोल रहा होता है, डायरेक्टर चैन आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। चैन्यू बोल रहा होता है, मिस्टर सू पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, आपने हमारी हेल्प करी दो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में, और वहीं हम लोग आपको क्रेडिट तक नहीं दे पाए। सू फैन बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही आप लोग को मना किया था कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, आपने मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, तो इसी वजह से आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर चैन्यू बोल रहे होते हैं कि मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, ये हमारे जियाडोंग सिटी के ब्रांच चीफ हैं, इनका नाम है वू कुआन। सू फैन बोल रहा होता है, डायरेक्टर वू क्या आप यहाँ पे चैन ताइयान की वजह से आए हैं। वू कुआन बोल रहे होते हैं कि हाँ मिस्टर साहब सही कह रहे हो। सू फैन बोल रहा होता है, इस कमरे में चैन ताइयान ने बहुत सारे घटिया काम कर रखे हैं, लेकिन हर बार उसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं होते, इसी से वो बच के वापस आ जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस वाले के तौर पे आपके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ होगा, लेकिन आप लोग ट्राई करने के बावजूद भी आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, इसी वजह से आप लोग मेरे पास में आए हो। वू कुआन बोल रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, कोई भी नहीं चाहता कि वो चैन ताइयान को बाहर देखे, पर बेकार बात तो ये कि मैं ट्राई करने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सू फैन बोल रहा होता है कि तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे इस केस को लेके सभी लोग काफी सीरियस हैं। डायरेक्टर वो अभी मुझे केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कुआन बोल रहा था, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरे केस की डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो पहला विक्टिम है उस बंदे का नाम है लैनियांग, जो कि 32 साल का था और ताइयान ग्रुप के अंदर सेल्स मैनेजर का काम करता था। और हमारी सेकंड विक्टिम है उसकी वाइफ फ्लाई मैन, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्यारी थी। तकरीबन 6 महीने पहले लैनियांग को लगातार ऑर्डर मिलने लगे कि उसे एयरपोर्ट ट्रिप करनी पड़ेगी और फिर उसे घर आने का बहुत ही कम मौका मिल रहा था। लैनियांग को लग रहा था कि वो काम काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, इसी वजह से बार बार उसके बॉस उसे एयरपोर्ट भेज दे रहे हैं, तो इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कराने के लिए लैनियांग ने काफी ज्यादा मेहनत करी। लेकिन एक दिन लैनियांग को प्लेन पकड़ने में काफी देर हो गई और इसी वजह से वो प्लेन ना पकड़ के अपने घर वापस आ गया। लेकिन तब उसने देखा चैन ताइयान अपनी वाइफ को, जो एक साथ में बहुत कुछ कर रहे थे। फिर जाके लैनियांग को पता चला कि पिछले 6 महीने से चैन ताइयान उसकी वाइफ क्या कर रहे थे। लैनियांग को अब्रॉड ट्रिप्स इसी वजह से नहीं मिली थी कि वो काफी अच्छा काम कर रहा था, उससे ट्रिप्स इसी वजह से मिल रही थी ताकि चैन ताइयान और उसकी वाइफ मजे कर सके। लैनियांग के अंदर इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भर गया था और उसने अपनी कंपनी में जाके काफी तोड़फोड़ भी मचाई, लेकिन उस दिन के बाद से ही वो किसी के भी सामने नहीं आ पाया। सभी लोगों को लग रहा था कि चैन ताइयान ने लैनियांग को एक काफी अच्छी कंपनसेशन दे दी है, इसी वजह से लैनियांग ये जगह छोड़ के जा चुका है। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि लैनियांग मारा जा चुका था और उसकी बॉडी बाद में हम लोगों को मिली। सू फैन बोल रहा होता है कि इसका मतलब यहाँ पे क्लियर होता है सबसे बड़ा सस्पेक्ट चैन ताइयान ही है। वू कुआन बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, तो अभी यहाँ पे वू कुआन के फोन पे कॉल आता है। शौक होते हुए वू कुआन बोल रहे होते हैं, क्या लैनियांग की जो ओल्ड मदर थी वो मारी गई, जब वो अपने घर वापस जा रही थी तब उन्हें कार ने हिट कर दिया। सू फैन सोच रहा होता है, वो ओल्ड लेडी जो कि टीवी में फर्स्ट क्रिएट कर रही थी क्या वो ही मारी गई। चैन्यू बोल रहा होता है कि जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है क्या वो पकड़ा गया। वो कुआन बोलता है कि पहले तो वो काफी देर तक भागा और फिर उसे अपनी कार को एक रिवर के पास में पार्क कर दिया, ड्राइवर गायब है, हमें सिर्फ कार ही मिली है। तभी सू फैन खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, टीगो जल्दी यहाँ पर आओ प्लीज, तुम मेरे जियाडोंग के अंदर बेस्ट होटल के कमरों को बुक करो, 2 घंटे के अंदर मैं वहाँ पे बाकी लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। टीगो बोल रही होती ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। वो कुआन बोल रहे होते हैं कि 2 घंटे में तो पहुंचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मिस्टर तो भले आपके पास में एक बहुत ही फास्ट कार होगी, लेकिन फिर भी जियाडोंग सिटी तक पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप टाइम चेंज कर लीजिए। सू फैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे किसी की जान की बात है, हम यहाँ पे टाइम को चेंज नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग चॉपर से जा रहे होते हैं। सू फैन बोल रहा होता है कि हमारे आने के बारे में कि तुमने ताइयान ग्रुप को बता दिया है। टीगो बोल रही होती है कि हाँ मेरी उनके सेक्रेटरी से बात हो गई थी, वही दोनों पुलिस ऑफिसर सोच रहे होते हैं कि पैसा तो इंसान क्या नहीं कर सकता, 2 घंटे में पहुंचने के लिए इन्होंने चॉपर बुलवा लिया। टीगो बोल रही होती है, बॉस क्या होगा जो चैन ताइयान है वो हमसे मिलने के लिए ही ना आए। सू फैन बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, उस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे मिलने के लिए ना आए।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेन ताइयान को। सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर चेन, ड्राइवर ने अपना काम कर दिया है और ड्राइवर ने जो अपना काम था वो काफी सफाई से किया है, इसी से इन्वेस्टिगेशन करना पकड़े नहीं जाओगे। चेन ताइयान बोल रहा होता है जियाओकिन, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इतने अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें बाद में रिवॉर्ड पक्का से दूंगा। ये बोलते हुए चेन ताइयान वहाँ पे कुछ कर भी रहा होता है। जियाओकिन बोल रही होती है मिस्टर चेन, मुझे आपको यहाँ पे एक और चीज बतानी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे किंगयून इंटरनेशनल से कॉल आया था। शॉक होते हुए चेन ताइयान बोल रहा होता है, क्या किंगयून इंटरनेशनल से कॉल आया था? जियाओकिन बता रही होती है कि जो चेयरमैन सूफेन है ना, उनको आपसे मिलना था और उन्होंने आपको मिलने के लिए जियाडोन होटल में बुलाया है। चेन ताइयान बोल रहा होता है कि चेयरमैन सूफेन आके उनको मुझसे क्यों मिलना है? किंगयून इंटरनेशनल के साथ में हमने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, क्या मुझे वो लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं? जियाओकिन बोल रही होती है, अगर वो लोग जरूरी नहीं है तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए। वैसे भी आपको पता है मैंने कुछ बहुत ही कमाल की नई स्किल सीखी है जो कि पक्का से आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। चेन ताइयान बोल रहा होता है, जियाओकिन क्या तुम पागल हो चुकी हो? भले सूफेन की एज काफी छोटी हो लेकिन वो किंगयून ग्रुप का चेयरमैन है और अगर उससे मिलने के लिए मैं नहीं गया तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से मुझे उससे मिलना ही होगा। जियाओकिन बोल रही होती है, मिस्टर चेन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं सूफेन कौन है। चेन ताइयान बोल रहा होता है, किंगयून इंटरनेशनल एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है, मेरी कंपनी के मुकाबले उनकी कंपनी कम से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हमें उस सूफेन को इज्जत देनी ही पड़ेगी। साइड में हम देखते हैं एक और बंदे को जो कि चेन ताइयान की तरह दिख रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग को तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, पर क्या ऐसा तो नहीं ना कि हम दोनों में से किसी ने भी कभी सूफेन को ऑफेंड किया हो? वैसे मुझे याद तो नहीं आ रहा कि हमने उसे कभी ऑफेंड किया है और ना ही हम लोग कभी इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि हम किंगयून इंटरनेशनल को ऑफेंड कर दें। हो सकता है कि उनको हमारे साथ में कोऑपरेट करना हो, अगर तो हमें उनके साथ में काम करने का मौका मिल गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि जो हमारी कंपनी है वो काफी ज्यादा राइज कर जाए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेन्यू को जो कि बोल रहा होता है कि चेन ताइयान है वो एक काफी ज्यादा कॉशियस इंसान है और मुझे तो काफी ज्यादा कम उम्मीद है कि वो यहाँ पे आएगा। सूफेन बोल रहा होता है कि आप टेंशन मत लो, वो बंदा एक बिजनेसमैन है और उसे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। तो अभी यहाँ पे दरवाजे पे नॉक होता है, सूफेन बोलता है कि बंदा आ सकते हो। चेन ताइयान एंटर करते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर सू आपने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वैसे आपके यहाँ पे आने की खुशी में मैंने वाइन भी प्रिपेयर करी है ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वेलकम दे सकूं। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर सू आपको ये वाइन काफी ज्यादा पसंद आएगी। सूफेन बोल रहा होता है कि वाइन पीने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चेन ताइयान बोल रहा होता है, अच्छा वाइन आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो पक्का से किसी न किसी चीज में तो आप इंटरेस्टेड होगे ही, मैंने यहाँ पे हर चीज का इंतजाम करा रखा है, जिया तुम अंदर आ सकती हो। हम देखते हैं बनी गर्ल की ड्रेस पहन के जिया के अंदर आ गई होती है। चेन ताइयान बोल रहा होता है, मिस्टर सू आपको मेरा प्रेजेंट कैसा लगा? ये जो ब्यूटी है काफी अच्छी दिखती है, पक्का से आपको काफी पसंद भी आएगी। सूफेन बोल रहा होता है कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं सेक्रेटरी बना लूं, पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी सेक्रेटरी के सामने ये कुछ भी नहीं दिखती। टीगू तुम खड़ी हो, इनको दिखाओ क्या कि ब्यूटी कहते किससे है। तो अभी जो वहाँ पे टीगू होती है वो खड़ी हो जाती है। चेन ताइयान सोच रहा होता है कि मिस्टर सू की कंपनी तो हर मामले में मुझसे काफी ज्यादा बड़ी है। वही जियाओकिन सोच रही होती है कि लड़की सच में काफी खूबसूरत है, चाहे इसकी फेस की बात करें या फिर बॉडी की, दोनों ही मुझसे लागू ना बेटर है। चेन ताइयान बोल रहा होता है, मिस्टर सू सच में आपके पास में काफी कमाल की सेक्रेटरी है, ये मेरी बेवकूफी थी कि मैंने सोचा कि आपके पास अच्छी चीजें नहीं होगी, चलिए कम से कम मैं आपको यहाँ पे चाय सर्व कर ही सकता हूँ ना। लेकिन तभी सूफेन अपने ग्लास को पलट देता है। चेन ताइयान सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है। वही चेन्यू सोच रहा होता है कि सूफेन की एज तो काफी ज्यादा कम है लेकिन लोगों की बेइज्जती करने में सच में काफी ज्यादा अच्छा है, ये कब से चेन ताइयान के मुंह पर ही उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं। चेन ताइयान बोल रहा होता है, मिस्टर सू आखिर ये सब करके क्या दिखाना चाह रहे हैं। सूफेन बोल रहा होता है, मिस्टर चेन ताइयान मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके हाथों से वाइन ले सकूं, वरना फिर पता चलेगा कि मैं भी होटल में मरा हुआ मिला हूँ, जैसे कि लेनियांग की मॉम मरी हुई मिली थी। चेन ताइयान बोल रहा होता है, मिस्टर सू आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे आपकी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। सूफेन बोल रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है फिर कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन करने के मेरे पास और भी काफी तरीके हैं। मुझे यहाँ पे लेने का उसकी मॉम की तरह आप इस साथ में कुछ भी करवा सकते हो क्योंकि आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल इंसान हो। ये बोलते हुए सूफेन यहाँ पे साइकिल की टेक्निक को यूज कर रहा होता है। चेन ताइयान बोल रहा होता है, मिस्टर सू क्या आपके पास में कोई एविडेंस है? मैं ये बात मानता हूँ कि जो आपकी कंपनी है वो काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन आप बिना किसी बात के मैं नाम बदनाम नहीं कर सकते। मैं एक बिजनेसमैन हूँ ना कि कोई मर्डरर जो कि यहाँ पे बिना किसी बात के लोगों को मरवाता फिरूंगा। सूफेन बोल रहा होता है कि आपका रिएक्शन तो काफी ज्यादा फास्ट था, ऐसा लग रहा था कि आपने खतरे को भांप लिया था, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप काफी धीरे रह गए। अब यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला तो जो में किंगयून इंटरनेशनल है वो अपनी पूरी पावर को यूज करके ताइयान को सप्रेस करेगा और आपको यहाँ पे सब तक लेके आ जाएगा कि आप बैंकक्रप्ट हो जाओ। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप लोग रोड पे खड़े होंगे और आपकी कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस और बहुत सारे लूज चल रहे होंगे। और यहाँ पे दूसरा आपके पास में एक और ऑप्शन है, जब तक यहाँ पे पुलिस खड़ी है आप इन लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दो और चुपचाप से अपनी सजा काटने के लिए जेल चले जाओ, इससे जो आपकी कंपनी है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी
और जब आप बाहर निकलोगे आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। चैन ताइयान बोल रहा होता है क्या यहाँ पे पुलिस है? वो कुआन बोल रहे होते हैं कि आप हमें शक निगाह से क्यों देख रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि अपनी आईडी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। हंसते हुए चैन ताइयान बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर सू मेरे पास में कॉपरेशन के लिए बात करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मेरे पास में ऐसी फालतू बातें करने आए होगे। जियाओकिन बोल रही होती है कि मिस्टर सू आपने कहा कि जब हम मिस्टर चैन ताइयान है इन्होंने क्राइम किया है, तो फिर क्या आपके पास में इनके खिलाफ कोई एविडेंस है? अगर आपके पास में एविडेंस है तो हम लोग कोर्ट में मिलेंगे, और अगर नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हो। कब से आप फालतू बातें कर रहे हो? सूफेन बोल रहा होता है तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम मुझे कह रहे कि मैं ऐसे बाहर निकल जाऊं और वो छोटी मोटी सेक्रेटरी मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। घबराते हुए जियाओकिन बोल रही होती नहीं मिस्टर सू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सूफेन बोल रहा होता है कि अपना मुंह बंद ही रखो, एक अच्छी लड़की की तरह यहाँ पे साइड में खड़ी रहो, बड़े लोगों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा करते हुए चैन ताइयान बोल रहा होता है मिस्टर सू अपने काम से काम रखो, यहाँ मेरे लोगों पर चिल्लाने का आपके पास में कोई हक नहीं है। तभी सूफेन वहाँ पे चैन ताइयान को थप्पड़ मार देता है। चैनी और वुकुआन सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे जो मिस्टर सू है वो कर क्या रहे हैं। सूफेन बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे हजार तरीके हैं जिससे कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। चिढ़ते हुए चैन ताइयान बोल रहा होता है मिस्टर सू अब आप काफी ज्यादा कर रहे हो, मानता हूँ कि जो मेरी कंपनी है वो काफी ज्यादा छोटी है पर आप मुझे बुली नहीं कर सकते। मेरा बिलीव करो अगर आपने मेरे से मैटर किया ना तो फिर आप जेडो सिटी से कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारा ऐसा इंसान अपने स्टाफ के लिए बोल रहा है, तुम्हें तो अपने स्टाफ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम अपने स्टाफ की वाइफ के साथ में मिलकर चीट कैसे कर सकते हो? इतना घटिया काम करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? शौक होते हुए चैन ताइयान सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता चल गया कि आखिर मैं ली मैंग के साथ में क्या क्या किया है। इस स्टोरी के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है ना, लगता है कि यहाँ पे ये बंदा गैस कर रहा है। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं यहाँ पे सब कुछ गैस कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पे ना कुछ और भी गैस कर रखा है कि तुमने यहाँ पे लेन यांग को काफी ज्यादा फोर्स किया था कि तुम उसकी मॉम और उसके बच्चों को मार दोगे, इसी वजह से वो जानबूझ के अपने घर की छत से कूद गया। चैन ताइयान बोल रहा होता है कि नहीं मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शौक होते हुए वुकुआन सोच रहे होते हैं कि मिस्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि जो सारे एविडेंस है वो ये क्यों शो कर रहे हैं कि जो लेन यांग था उसने सुसाइड किया था। असल में वो खुद तो अपनी मर्जी से ही था, लेकिन उसे ये सब करवाने वाला चैन ताइयान था। सच में ये कमियां तो बहुत ही बुरा है। सूफेन बोल रहा होता है कि आज से 3 साल पहले तुमने अपने लोगों को कह के डिमोलिशन के एग्रीमेंट को साइन करवाया था, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में 1 बिलियन का अमाउंट आया तो सारा पैसा खा गए और तुम्हारे लोगों को बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया। और तुम्हें जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला था तुमने वहाँ पे फ्रॉड किया था, तुमने ब्रिज के नाम पे एक बहुत ही बेकार पुल बना दिया है। तुम्हारे घटिया कामों की मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं लगातार 3 दिन तक भी बोलता रहूंगा ना तो भी तुम्हारे घटिया काम खत्म नहीं होंगे। चैन ताइयान बोल रहा होता है सूफेन तुम यहाँ पे सिर्फ फालतू बातें कर रहे हो, तुमने जो भी कुछ कहा है ना तुम्हारे पास में कोई एविडेंस नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो कि मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास में यहाँ पे एविडेंस के तौर पे 284821 पासवर्ड है, ये तुम्हारे सेफ का पासवर्ड है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो अभी हम देते हैं चैन ताइयान को जो कि अपने घुटनों पे आ गया होता है। चैन ताइयान बोल रहा होता है मिस्टर सू मुझे माफ कर दीजिए, आपकी जो एबिलिटीज है वो बहुत ही कमाल की है, आपके सामने मैं चैन ताइयान तो कुछ भी नहीं हूँ। वुकुआन सोच रहा होता है कि मुझे अपनी आंखों में बिलीव तक नहीं हो रहा है, ये चैन ताइयान जो कि एक बहुत ही बड़ा कमीना था और जियाडों सिटी के अंदर चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए ये उसकी बात नहीं मानता था, वो अपने घुटनों पे आके सूफेन से माफी मांग रहा है। गिड़गिड़ाते हुए चैन ताइयान बोल रहा होता है मिस्टर सू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज से ही मैं आपके कुत्ते के तौर पे काम करूंगा और आप जो भी बोला करेंगे मैं वही क्या करूंगा। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है और बोले तुम तो दिखने में एक कुत्ते से भी बेकार हो। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजों के बारे में तुम पुलिस को खुद ही एक्सप्लेन कर दो। हम देखते हैं चैन ताइयान को काफी गुस्सा आ रहा होता है। चैन ताइयान बोल रहा होता है कि मैं जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें मारने के बाद में जाऊंगा। चैनी और वुकुआन बोल रहे होते हैं मिस्टर तू बचिए, वो पे अटैक कर रहा है। तभी सूफेन चैन ताइयान को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह चैन ताइयान वहीं बेहोश हो गया होता है। आगे हम देखते हैं एम्बुलेंस आ गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं चैन ताइयान के फेस को देखो एकदम सुअर की तरह फूल गया है, ऐसा लगा इसके मुंह पे किसी काफी खतरनाक चीज से मारा गया है। वो कुआन बोल रहा होता है मिस्टर सू मैंने पहले आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं था किसी इंसान के पास में इतनी कमाल की एबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं मान चुका केस सॉल्व करने में आपकी एबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की है। सूफेन बोल रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ से बाकी का काम मैं आपको दे रहा हूँ। वो कुआन बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर सू, अब यहाँ पे आगे की चीजों को हम काफी स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये बंदा कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। सिस्टम सूफेन को बता रहा होता है कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, आपने से 15 दिन के अंदर 3 केस सॉल्व कर दिए। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे माइंड रीडिंग मिली है, सच में स्किल तो काफी ज्यादा कमाल की है। आगे जो सूफेन होता है वो वापस अपनी कंपनी में आ गया होता है। सूफेन बोल रहा होता है कि हेलीकॉप्टर में राइड करना काफी थकाने वाला था
अगर कोई बंदा यहाँ पे मैं कंधा दबा देता तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ जाता। तभी सुफेन देखता है किंजू की तरह जो कि ड्रामा देख रही होती है। सुफेन सोच रहा होता है ये मेरी घोस्ट है लेकिन कभी काम नहीं आती। ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं मिस्टर सू यहाँ पास में बहुत ही कमाल का स्पा है, क्या वहाँ पे चला चाहेंगे, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। सुफेन बोल रहा होता है नहीं नहीं ब्रदरहुड मुझे घर लेके चलिए, मैं काफी थक चुका हूँ। फिर सुफेन बोल रहा सिस्टम मुझे एक नई आइडेंटिटी चाहिए। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको नई आइडेंटिटी के तौर पे किंग ऑफ मर्सिडीज की आइडेंटिटी मिल रही है। आप गन्स और ब्लड के साथ में काफी ज्यादा कमाल के हो और जहाँ पे भी वॉर होती है वहाँ पे वॉर गॉड जरूर होता है। रात के अंधेरे में आप किंग ऑफ किलर्स गॉड हो और दिन के उजाले में आप किंग ऑफ मर्सनरी हो, जिसको कि सभी लोग वॉर गॉड कहते हैं। चाहे दिन हो या फिर रात, कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता क्योंकि आप सबसे ज्यादा पावरफुल हो। 4 साल पहले आप एक ऑपरेशन पे गए थे और आपको धोखा मिला था, इसी तरह टीम में ज्यादातर लोग घायल हो गए और कितने मारे गए। आपको मिला लिया जाए तो सिर्फ 3 महीने सर्वाइव कर पाए थे, बाकी के सभी लोग मारे गए थे। आपको अपने साथियों का रिवेंज तो लेना है लेकिन आपको एनिमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लास्ट में आप अपनी हिम्मत हार गए थे और वापस चले गए थे। आपको यहाँ पे एबिलिटी के तौर पे प्रोफिशिएंसी इन व्हीकल ड्राइविंग, प्रोफिशिएंसी इन मॉडर्न वेपन्स और सर्वाइवल की स्किल मिल रही है। आपका टास्क है कि आपको अपने फील्ड मिशन के बारे में सब कुछ जानना है कि आखिर वहाँ पे उस मिशन के अंदर हुआ क्या था और अपने सारे दोस्तों की मौत का बदला लेना है और दूसरा क्या कोई हायरिंग मिशन को कंप्लीट करना है। सुफेन सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम तो मैं किंग ऑफ किलर बना था जहाँ मुझे पीछे रह के लोगों को मारना था, लेकिन लगता है कि तो मुझे वॉर्स में उतरना पड़ेगा। तभी ब्रदरहुड नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पीछे बहुत सारी कार्स आ रही होती है। ब्रदरहुड कॉल करते हुए बोलते हैं नंबर 2 कंफर्म करो हमें जो कार फॉलो कर रही है आखिर वो किसकी कार्स है और आखिर वो हम लोग को फॉलो कर क्यों रही है। सुफेन बोल रहा होता है ब्रदरहुड आखिर क्या हुआ है। ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं कि जब से ऑफिस से निकले थे तब से 2 कार में फॉलो कर रही है, इसी वजह से मैं इन कार्स को चेक करवा रहा हूँ कि कार है किसकी। नंबर 2 की कार बोलती कि आप लोग आगे जाओ, मैं रुक यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये लोग है कौन। लेकिन तभी वहाँ पे उन कार में से एक बंदा शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नंबर 2 की कार क्रैश हो गई होती है। सुफेन बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं मिस्टर सू पक्का से यहाँ पे ये बंदे आपके लिए आए हैं। फिर वहाँ पे ब्रदरहुड ने कार की स्पीड काफी तेज कर दी होती है, लेकिन वो दोनों भी सुफेन की कार का पीछा कर रहे होते हैं। कॉल करते ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं शिटाओ हमारे जितने बंदे हैं उनको लेके यहाँ पे आ जाओ, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें मिस्टर को बचाना होगा। तभी जो सुफेन होता है वह किंजू से फोन छीन लेता है। किंजू बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे गेम के अंदर जीतने ही वाली थी। सुफेन बोल रहा होता है कि यहाँ पे गेम खेलने क्या ही मतलब है, देखो पीछे 2 कार्स के अंदर रियल गुंडे हमारा वेट कर रहे हैं, उन सभी के पास बहुत ही कमाल की राइफल्स और गन्स है, अगर तुम यहाँ से जाके उनके साथ में खेलती हो तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। किंजू बोल रही होती है क्या सच बोल रहे हो, मैं सच में खेल सकती हूँ, ठीक है फिर यहाँ से आगे का काम मैं संभाल लूंगी। वो जीप वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग को अगली बार इनको अच्छे से हिट करना होगा जिससे कि ये बंदे यहीं पे मारे जाए। तभी जब वहाँ पे किंजू होते हैं वो एक जीप ड्राइवर के पास में आ गई होती है। घर हुए ड्राइवर बोल रहा होता है यहाँ पे घोस्ट कहाँ से आ गया, लेकिन तभी उसकी जीप एक पोल से टकरा जाती है। ग्रे जीप वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये लोग पागल थे, आगे बिना किसी बात के इस एक्सीडेंट क्यों कर दिया। तभी एक बंदा बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है कि हमारे साथी काफी ज्यादा बेकार थे, हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे आगे का काम हमें करना पड़ेगा। सुफेन बोल रहा होता है कि आखिर इन लोगों की मुझसे क्या ही दुश्मनी है, मुझे यहाँ पे मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर लेके आए हैं। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा बच्चा इम्पॉसिबल है, तुम्हें शूट करने के बाद में हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। जब वहाँ पे शूट करने ही वाला होता है तभी उसके सामने किंजू आ जाती है, जिसे देखने के बाद टकला बंदा काफी डर गया होता है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया, मैंने हमारी गन को गलत जगह शूट कर दिया। तभी जो वहाँ पे मिसाइल होती है वो आसमान में जाती है और फिर वापस उनकी तरफ आने लगती है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है तो काफी बुरा होगा। तभी वहाँ पे सुफेन किंजू से बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, वही हम पीछे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। आगे सुफेन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। चेनियो बोल रहा होता है मिस्टर सू आपके ऊपर अटैक हो गया, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, सच में हमारी पुलिस वो फेल हो गई आपको प्रोटेक्ट करने में, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितने बंदों ने आप पे अटैक किया था ना वो अब जेल जा चुके हैं। सुफेन बोल रहा होता है मिस्टर चेनियो आपको परेशान करने के लिए माफ करिएगा। चेनियो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपने ऑफिसर को छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप 24/7 आपका ख्याल रखेंगे और आपके पास में किसी भी खतरे को नहीं आने देंगे। तभी हमारे ब्रदर आते हुए बोल रहे होते हैं कि किसी भी ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर सुफेन के साथ में हम लोग हैं और हमारे यहाँ पे रहते हुए बहुत कोई खतरा नहीं आ सकता। प्लीज डायरेक्टर चेनियो अपने लोग लेके चले जाइए। चेनियो बोल रहा होता है कि आप समझ नहीं रहे, ऑलरेडी सिटी के अंदर काफी तबाही हो चुकी है, अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा ना तो पक्का से कुछ दिनों के अंदर एक वॉर क्रिएट हो जाएगी। सुफेन बोल रहा होता है ब्रदरहुड आखिर आप डायरेक्टर चैन से बात क्यों कर रहे हो, मैंने आपको इनसे बात करने के लिए नहीं कहा है, आप ऐसे बाहर जा सकते हो। सुफेन बोल रहा होता है डायरेक्टर चेनियो माफ करेगा मेरे स्टाफ ने बीच में इंटरफेयर कर दिया, पर जो ब्रदरहुड वो सही कह रहे थे, आप लोग को मेरे पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर चेनियो बोल रहे होते हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आप हमारी सिटी के लिए काफी तो बड़े इंसान हैं और ऐसे में आपको प्रोटेक्शन ना देने पे मेरे पे काफी दिक्कतें आ सकती है। तभी वहाँ पे कोई गेट को नॉक करने लगता है।
पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं लड़कियों तुम अंदर नहीं जा सकती। वही रोते हुए ना यूरू बोल रहे होते हैं सूफैन तुमने हमें काफी डरा दिया था, हम लोग काफी ज्यादा खुश है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम लोग ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में पुलिस वाले खड़े हैं। डायरेक्टर चेन्यू बोल रहे होते हैं कि मुझे अभी कुछ याद आ गया इसे तुम्हें जाना पड़ेगा। सूफैन बोल रहा होता है डायरेक्टर चेन्यू रास्ते में अपना ख्याल रखिएगा। एना बोल रही होती है सूफैन आखिर तुमने ऐसा क्या किया है, जो फॉरेनर लोग थे वो तुम पे अटैक कर रहे थे, क्या तुमने यहाँ पे किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया ना। सूफैन बोल रहा होता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एना यूरू सूफैन को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पे घर पे रहना पड़ेगा। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम लोग कहने का मतलब क्या है। फिर वो लोग सूफैन को धक्का देते हुए बेड पे गिरा देते हैं। एना बोल रही होती है कि मैंने यूनियन डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें घर पे कैसे रखेंगे, तुम्हें घर पे रखने का हमारे पास में काफी कमाल का तरीका है। सूफैन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, वैसे जो इनके ऑफर से उतने बुरे भी नहीं है। तभी सूफैन के फोन पे टीवी का कॉल आने लगता है। खुश होते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लगता है कि अब यहाँ पे तीसरी लड़की की भी एंट्री होने वाली है। अगर यहाँ पे टीगू भी आ गई ना तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। एना बोल रही होती सूफैन आखिर तुम कौन से 3 लोगों की बात कर रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है नहीं कुछ नहीं, मुझे कॉल आया था मैं वही पिक कर रहा था। जैसे सूफैन कॉल पिक करता है टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू मुझे बचा लीजिए। सूफैन बोल रहा होता है कि सामने जो ही बंदा मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ टीगू छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं आने के बाद में तुम लोग को पक्का से खत्म कर दूंगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में 20 मिनट है, तुम्हें जल्दी अपने ऑफिस आना होगा। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू प्लीज आप मत आइएगा, ये लोग काफी तक खतरनाक है। लेकिन तभी वो लोग आगे बढ़ते हुए टीगू का मुंह पकड़ लेते हैं। एना बोल रही होती है सूफैन आखिर क्या हो गया, तुम जा कहाँ रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है कि इमरजेंसी आ गई है इसी में जाना पड़ेगा। फिर सूफैन बोलता है ब्रदर हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपने सभी लोगों को लेके एना और यूरू को प्रोटेक्ट करना। ब्रदर हूँ बोल रहे होते हैं लेकिन बॉस आप अकेले नहीं जा सकते, आप कम से कम हम में से किसी को साथ में लीजिए, वरना फिर आपकी सेफ्टी का क्या होगा। सूफैन बोल रहा होता है कि नहीं मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इन लड़कियों को सेफ रखो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनका बाली बाका हो गया है ना तो तुम्हें से कोई नहीं बचेगा। ब्रदर वो बोल रहे होते ठीक है बॉस मैं ये याद रखूंगा। आगे सूफैन होता है वो ऑफिस आ गया होता है। सूफैन सोच रहा होता है आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो कि मेरे ऑफिस में आके मेरी एम्प्लॉय पे अटैक कर रहा है। जब सूफैन अपने ऑफिस से गेट खोलने का ट्राई करता है तो वो अंदर से लॉक होता है। तभी अंदर से सूफैन की तरफ एक लड़की आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जब वो लड़की बाहर देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा होता। वो लड़की सोच रही होती क्या यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो फिर आके वो बंदा कौन था जिसे कि दरवाजा नॉक किया। तभी सूफैन ऊपर से आते हुए उस लड़की को किक मार देता है। दूसरा वाला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर अटैक करने की, और मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी सूफैन उस बंदे के बालों को पकड़ते हुए उसके हाथ को मोड़ देता है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने कि इतनी इजीली यहाँ पे हम सभी लोग को हरा दिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है प्लीज रुक जाओ हम अपनी हार मानते हैं। सूफैन बोल रहा होता है लड़की अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ी ना तो मैं तुम्हारे दोस्त को मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि हम लोग को लगा था बिजनेसमैन बनने के बाद में तुम्हारी स्किल काफी बेकार होगी क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारे आसपास में बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं और तुम्हें खुद से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि जो मेरी स्किल्स थी वो पहले से काफी ज्यादा घट चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे लोग भी मुझे आके हरा के चले जाए। टीगो सोच रही होती कि अब ये लोग कौन है और ये लोग मिस्टर सू को जानते कैसे हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि इतने सालों बाद में तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को यहाँ से कुछ चाहिए था। मुझे क्लियरली याद है तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग को मेरा ये चेहरा वापस कभी नहीं देखना, तो फिर आके ऐसा क्या हो गया कि मेरा चेहरा देखने के लिए तुम लोग को वापस आना पड़ गया। फिर सूफैन टीगू के पास में आते हुए उसके स्टिकर को हटा देता है। सूफैन बोल रहा होता है टीगू तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू मैं जान सकती हूँ क्या कि ये दोनों लोग कौन थे। व्हाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि पहले से बिहेव करने के लिए माफ करना, मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा कोड नेम है मैना और मैं सूफैन की कंकूबाइन हूँ। शर्माते हुए टीगू बोल रही होती है क्या कंकूबाइन। सूफैन बोल रहा होता है कि इन लोगों को मजाक करने की आदत है, इनकी बातों पर भरोसा मत करना। टीगू एक काम करो बाहर जाके थोड़ी रेस्ट कर लो, अगर मुझे कोई भी काम होगा ना तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर वहाँ पे गेट को बंद करते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि अब मुझे बताओ तुम लोग यहाँ पे आने का रीजन क्या है, अगर तुम लोग को पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए चेक लिख सकता हूँ। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि पैसे की चीजें हमें काफी ज्यादा बोरिंग लगती है, हमें तुमसे बिल्कुल ही पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें याद है वो बंदा जिसने कि 4 साल पहले हम लोग को धोखा दिया था, हमें उसके बारे में कुछ न्यूज मिली है। मैना बोल रही होती है कि उस कमीने की वजह से हमारे जितने भी साथी थे वो सारे ही मारे गए, और बेकार बात है कि मैंने अपनी बॉडी का एक बहुत जरूरी हिस्सा खो दिया, जिसकी वजह से जीते हुए मैं एक लिविंग डेड हूँ। जितनी मुझे अपनी इंजरी याद आती है उतने में गुस्सा भी आता है, हम लोग कैसे भी करके अपना रिवेंज लेना ही होगा। सूफैन बोल रहा होता है कि जिस सोर्स से तुम लोग को न्यूज मिली है क्या वो रिलायबल है।
व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम हमारी न्यूज पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। वैसे हम समझ सकते हैं कि तुम्हें काफी अच्छी लाइफ जी रहे हो और अब तुम्हें धूल मिट्टी वाली लाइफ जीने की बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। इसी वजह से हमारे साथ में काम करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सुफेन बोल रहा होता है कि पहले ये तो बताओ क्या निकलना कब है। मैना बोल रही होती क्या मैं सही सुना कि तुम भी हमारे साथ में आने वाले हो। गुस्सा करते हुए सुफेन बोल रहा होता है कि 4 साल पहले जो लोग मरे थे वो मेरे भी साथी थे और हमेशा के लिए एक रूल कभी चेंज नहीं होता, खून का बदला हमेशा खून से ही लिया जाता है और मैं उन लोग को माफ नहीं कर सकता। तभी मैंने सुफेन के ऊपर कूदते हुए बोल रही होती है सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम आज भी उतने ही अच्छे हो जितने की हुआ करते थे। सुफेन बोल रहा होता है मैना हम लोग को ये काम नहीं करने चाहिए, अभी हम लोग काम करने पे ध्यान देते हैं। मैना बोल रही होती है कि तुम पहले ज्यादा शाय और क्यूट हो चुके हो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में अभी सिस्टम कर लूं। व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग को जो भी करना हो ना कल करना, क्योंकि आज हमारे पास में एक एस्कॉर्ट मिशन है। हम यहाँ पे एक टारगेट को पकड़ने के लिए आए हैं जिसके पास धोखेबाज को लेके काफी कुछ न्यूज़ें हैं। सुफेन बोल रहा होता है कि हमारी टीम के अंदर से सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं और हम तीनों के बारे में जितनी भी न्यूज़ है वो टॉप सीक्रेट है। तो आखिर यहाँ पे तुम लोग को हायर किसने किया। मैना बोल रही होती है कि मिडिल ट्रेडिंग कंपनी की एक प्रिंसेस है, उसी ने हम तीनों को पर्सनली हायर किया है और वो हमें पेमेंट के तौर पे गद्दार की न्यूज़ दे रही है। आगे की चीजों के बारे में हम लोग कल बात करने वाले हैं। वैसे जैक फिलहाल तुम बाहर चले जाओ, मुझे यहाँ पे सुफेन के साथ में कुछ काम था। जैक बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाहर आने के बाद जैक बोल रहा होता है लड़की प्लीज मुझे माफ करना, हमने बिना किसी बात के तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। टीगू बोल रही होती नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं चोट नहीं लगी थी। आगे हमें एवरीथिंग का सीन दिखाया जाता है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम लोग के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम लोगों ने प्रिंसेस को होटल में बुला लिया। मैना बोल रही होती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं जो हमारा ड्रैगन किंगडम है आखिर वो कितना सेफ है, तो फिर यहाँ पे रहते हुए आगे क्या ही खतरा हो सकता है। सुफेन बोल रहा होता है जरूरी नहीं कि जगह काफी ज्यादा सेफ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने कल ही मेरे पे अटैक किया था, मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर 10 मिलियन डॉलर का इनाम है, मुझे ये बात जाने थे कि इनाम रखने वाला बंदा है कौन। मैना बोल रही होती है कि एक सेकंड को मैं पता करती हूँ क्या कि यहाँ पे ऐसा कुछ कौन करवा रहा है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे दरवाजा खोलते हैं उनके सामने प्रिंसेस के बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। सुफेन बोल रहा होता है कि वो हमें यहाँ पे मिशन देने आई है और उसके पास में तो सारे बॉडीगार्ड भी है। मैना बोल रही होती है कि इस होटल का पूरा एक फ्लोर उन्होंने बुक कर लिया है और पूरे फ्लोर पे उनके गार्ड्स भरे हुए हैं। जैक बोल रहा होता है कि फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, वो इसी कमरे के अंदर रेस्ट कर रही हैं। जब वो वहाँ पे गेट पे नॉक करने ही वाले होते हैं तभी साइड से कुछ बंदे आने लगते हैं और वो बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। जैक बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉस ने मुझे किसी को ढूंढ के लाने के लिए कहा था और अभी मैं वहाँ पे उसी बंदे को लेके आ चुका हूँ। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी प्रिंसेस से मिलाने के लिए एक अजनबी को लेके आए हो, अगर इसको यहाँ पे बुलाया गया है तो ये एंटर तो कर सकता है लेकिन इसकी एंट्री से पहले इसको सर्च किया जाएगा। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे हो तुम मेरी बॉडी को सर्च करोगे, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, भले तुम गॉड या फिर सैटर्न, तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पे सर्च होगी ही, हमारे प्रिंसेस से मिलने के लिए कोई बंदा ऐसे नहीं जा सकता। मैना बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सैटर्न ही है, ये है द किंग ऑफ मर्सनरीज सैटर्न। घबराते हुए वो बंदा बोल रहा होता है क्या तुम हो किंग ऑफ मर्सनरीज सैटर्न, लेकिन तभी बंदा खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे बंदे खड़े हैं, अगर मैं सैटर्न से डर जाऊंगा तो सभी लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पे सभी लोग के सामने अपनी पावर को शो करना होगा। सुफेन बोल रहा होता है जैक गेट को नॉक करो और जल्दी में से बोलो गेट खोलने के लिए, हम लोग के पास में वेस्ट करने के लिए जहाँ टाइम नहीं है। जैक बोल रहा तो ठीक है कैप्टन। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है कि एक सेकंड रुको, क्या तुम लोग को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं बीरीव फैमिली का सिक्योरिटी चीफ हूँ और इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुम सैटर्न हो। अब पहले से वक्त काफी चेंज हो चुका है, हुआ करता था एक वक्त जब तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारी टीम को डिस्ट्रॉय होने के बाद में तुम इतना एरोगेंट नहीं बन सकते। सुफेन बोल रहा होता है कि तुमने क्या कहा। वो बंदा सुफेन के ऊपर गन रखते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी टीम के लोग क्यों मारे गए, क्योंकि जो उनका लीडर था ना वो काफी ज्यादा बेकार था। अगर कोई बंदा इतने बेकार को फॉलो कर रहा है तो वो मरना डिजर्व करता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम्हारी टीम मारी गई। तभी सुफेन उस बंदे के हाथ से गन ले लेता है और उसी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा क्यों शौक हो रहा है मरने का, एक बात याद रखना तुम्हें मारने से पहले मैं सोचूंगा नहीं। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते कि हमारे बॉस पे से गन हटाओ, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी किया ना तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। सुफेन बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे पे गन पॉइंट करना चाह रहे हो, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। हम देखते सुफेन की बातों को सुनते हुए सारे बंदे काफी डर गए होते हैं और उन लोगों ने अपने गन को भी साइड में कर लिया होता है। तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है कि जो भी गेस्ट यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं वो अंदर आ सकते हैं। जैक बोल रहा होता है बॉस यहाँ पे जो प्रिंसेस है ना वो हम लोग को अंदर बुला रही है। सुफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो गन है नकली गन है, मेरे हाथ में लेने के बाद ही ये अपने आप ही टूट गई। फिर सुफेन यहाँ पे जैसे ही गन को छोड़ता है वो टुकड़ों में टूट गई होती है। घबराते हुए बंदा सोच रहा होता है कि मैं सैटर्न से भिड़ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, ये तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है कि मैं जिंदा बच गया। वही दूसरे बंदे बोल रहे होते कि आखिर लड़का था कौन,
इससे अपने हाथों की स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक गन को तोड़ दिया। ये काम कोई ह्यूमन तो नहीं कर सकता, पक्का से बंदा कोई डीमन होगा। वही कमरे में एंटर करने के बाद में जैक बोल रहा होता है मिस कैली ये हमारे कैप्टन है सैटर्न। सूफन सोच रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है। केली बोल रही होती है मिस्टर सू मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मिस्टर सू, मेरी आगे की जर्नी के अंदर आपको मेरा ख्याल रखना है। मेरा यही मानना है कि किंग ऑफ मर्सनरीज अगर मुझे प्रोटेक्ट करते हैं तो मैं पक्का सेफ रहूंगी। सूफन बोल रहा होता है मिस केली कि सच में आपको पता है क्या कि 4 साल पहले वो बंदा कौन था जिसने कि हमारे साथ गद्दारी करी थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम बिना किसी बात के ही मारी गई। केली बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि वो बंदा कौन था, लेकिन जब तक आप मुझे मेरे डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचाएंगे मैं उस बंदे के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। एक बार वहाँ पे पहुंच जाए फिर आपको सब कुछ बता दूंगी। सूफन बोल रहा होता है मैं आप भरोसा कैसे कर लूं कि आप सच कह रही हो सकता है कि आपको उस बंदे के बारे में कुछ भी ना पता हो। केली बोल रही होती है मिस्टर सू मैं सुना था कि अभी कुछ दिनों पहले आप पे एक अटैक हुआ था, मुझे पता चल चुका है कि आप पे अटैक करवाने वाला था कौन। वो जितने ही बंदे आप पे अटैक करने के लिए आए थे वो वाइल्ड वुल्फ मर्सनरी गैंग से थे। तो आपसे मिलने के बाद में आपको ये न्यूज देना ये चीज प्रूव करती है कि मेरे पास में काफी सारी न्यूज है। सूफन बोल रहा होता है क्या वाइल्ड वुल्फ मर्सनरी गैंग। माया बोल रही होती है कि इस वाली गैंग को लास्ट 2 साल में क्रिएट किया गया है, कहते हैं कि इस गैंग के पीछे बहुत सारे वेल्दी लोग हैं। कैली बोल रही होती है कि मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से तुम्हें भी काफी रिलायबल न्यूज मिल जाती है। वैसे तुम्हें पता है जब मैं इन्वेस्टिगेट करवा रही थी तब मुझे कुछ और ही पता चला है। तुम्हें पता है एक बंदा काफी ज्यादा फेमस है किंग ऑफ किलर्स के नाम से, जिसको सभी लोग गॉड कहते हैं, और हमारा जो किंग ऑफ मर्सनरीज है सैटर्न ये भी काफी ज्यादा फेमस है। पर कैसा लगा कि मैं ये कहूँ कि दोनों ही सेम इंसान है। सूफन बोल रहा होता है विल्सन अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो जिसको मैं शिप पे ही खत्म कर दिया था। शौक होते हुए माया बोल रही होती है क्या हमारे बॉस गॉड ऑफ किलर्स भी हैं। जैक बोल रहा होता है कि इस चीज के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कैली बोल रही होती है कि आप लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या इतना काफी था आप लोग को भरोसा दिलाने के लिए। सूफन बोल रहा होता है कि मैं कह सकता हूँ कि ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी की जो काबिलियत है वो काफी कमाल की है। किंग ऑफ किलर्स की आइडेंटिटी मेरा एक टॉप सीक्रेट है और इसके बारे में भी आपको पता है, ये काफी कमाल की बात है। मिस कैली मैं ये कह सकता हूँ कि आप काफी ज्यादा फेब्युलस हो। मिस कैली बोल रही होती है कि चाहे मैं कितनी कमाली क्यों ना हो मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर रास्ते के अंदर आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तो मेरे लिए वापस जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सूफन बोल रहा होता है मिस कैली क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पे आपका एनिमी है कौन, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक आप अपनी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्ड है। सूफन सोच रहा होता है कि मुझे जानना है कि इनका एनिमी है कौन, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे इतने टेंशन में है। कैली बोल रही होती है कि मैं दुश्मन और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। सूफन सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था ये फैमिली ड्रामा होगा, क्योंकि इन बड़ी फैमिली वालों के अंदर ये तो होता ही है। कैली बोल रही होती है कि जैसा कि आप देख ही सकते हो अपने काम के अंदर मैं काफी ज्यादा अच्छी हूँ, इसी वजह से मेरे बड़े भाई को मुझसे काफी डर हो गया है और मैं जानती हूँ कि मेरा बड़ा भाई काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, उसे मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान है और उसके आसपास में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से अपनी सेफ्टी का श्योर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। सूफन बोल रहा होता है मिस कैली अब आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी टीम में कमबैक के बाद में ये हमारा पहला काम है और जो मेरी स्क्वाड है वो कभी भी अपने एम्प्लॉयर को नाराज नहीं करती। हम सभी लोग अपना काम करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। मिस कैली बोल रही है ठीक है फिर आपसे मेरी जिम्मेदारी आप लोगों की है। सूफन सोच रहा होता है कि ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसे क्या ये लड़की यहाँ पे मुझे टीज कर रही है। आगे हम देखते सूफन और बाकी लोगों को जो कि प्लेन में बैठे हुए होते हैं। किंजू बोल रही होती है कि आखिर हमें फ्लाइट अटेंड करने के लिए इस सुबह की उठना पड़ गया, मुझे अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा नींद आ रही है। जैक बोल रहा होता है बॉस तकरीबन 20 मिनट के अंदर हम अपने शेड्यूल लोकेशन में पहुंच जाएंगे। माया बोल रही होती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग यहाँ पे लैंड करने के लिए पैराशूट का यूज करना है, सच में काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। सूफन बोल रहा होता है कि तुम दोनों ही बातें करना बंद करो, जम करते हो काफी ज्यादा ख्याल रखना, यहाँ पे कोई भी गलती करना अलाउड नहीं है। माया बोल रही होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं ही, ऊपर से मिस कैली को भी बचपन में स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, पैराशूट का यूज करते हुए जंप करना उनके लिए काफी आसान होगा। तभी यहाँ पे किंजू को कुछ फील होता है। किंजू बोल रही होती है मास्टर पीछे एक बंदा बैठा हुआ है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से कब से आपको घूरे जा रहा है। सूफन बोल रहा होता है मुझे बताओ क्यों ना दिखता कैसा है। किंजू बता रही होती है कि उस बंदे की ब्राउन हेयर है, चिपटी हुई नोज है, उसकी दाढ़ी भी नहीं है और उसकी आंखों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्कार है और देख रहे हो बंदा से काफी नफरत करता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। सूफन बोल रहा होता है कि लगता है मैं सबक सिखाने के बावजूद भी ये बंदा कन्विंस नहीं हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब तक हमारे साथ में कुछ भी नहीं कर रहा हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो भी यहाँ पे कैली कुछ पानी ग्लास लेके आ गई होती है। कैली बोल रही होती है कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि आपसे कन्विंस नहीं है। सूफन बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे मिस कैली इस ड्रेस के अंदर आप काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हैं, आपको देख के लग रहा है कि आप हमारी कंट्री की एक क्लासिकल ब्यूटी हो। कैली बोल रही होती है मिस्टर सुमी तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर सूफन और वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं।
तभी यहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि सभी लोग अपने पैराशूट लेकर तैयार हो जाओ, जल्दी हम सभी लोग अपने लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से सभी लोग को जंप करना होगा। सुफेन बोल रहा होता है मिस कैली हम लोग को तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर आगे वो सभी लोग एयरप्लेन से जंप कर गए होते हैं। जंप करने के बाद सुफेन बोल रहा होता है माया कैली कैसी है। माया बोल रही होती है कैली काफी आराम से लैंड कर गई और फिलहाल मैं यहाँ पे कैली के साथ में ही हूँ। सुफेन बोल रहा होता है कि जिस लोकेशन पे हम लोग लैंड किए हैं ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पे कैली को पिक करने के लिए कोई आने वाला था पर वो बंदा आया क्यों नहीं। माया बोल रही होती है कि आसपास मुझे भी कोई नहीं दिख रहा कि आखिर यहाँ पे कैली को पिक करने के लिए कौन आने वाला है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई ऊंची जगह ढूंढने के लिए ताकि मैं बाकी लोगों से कांटेक्ट कर सकूं। सुफेन बोल रहा होता है जैक क्या तुम्हें देखा कोई आ रहा है क्या यहाँ पे। जैक बोल रहा होता है नहीं बॉस यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। जब कैली वहाँ पे अपनी ड्रेस खोल रही होती है तभी माया नोटिस करती है कि उसको निशान लगाए बैठे हुए होता है। माया कैली को धक्का देते हुए बोल रही होती है साइड में हट जाइए वरना आपके कोई शूट कर देगा। सुफेन बोल रहा होता है सभी लोग किसी चीज के पीछे छुप जाओ, यहाँ पे जो एनिमीज है वो हमारे पर अटैक कर रहे हैं। माया भी कैली को दबाते हुए बोल रही होती है कि मूव मत करिएगा। वही जो जैक और सुफेन होते हैं उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। माया बोल रही होती है कि मेरे पास में काफी अच्छा मौका है हमें निकलना चाहिए। सुफेन बोल रहा होता है जैक लगातार फायरिंग करते रहो और हमारे लिए बस यहाँ पे टाइम निकाल दो कि हम ऐसे निकल सके। जब कैली यहाँ पे दौड़ रही होती है तभी उसका पाँव एक पेड़ टकरा जाता है। माया बोल रही होती है मिस कैली आप यहाँ पे ऐसी गलती नहीं कर सकती वरना फिर यहाँ पे हम सभी लोग मारे जाएंगे। कैली बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं कहाँ पे लैंड करने वाली हूँ, इस चीज के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था तो आखिर यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कैसे हो गया। सुफेन बोल रहा होता है ये तो काफी सिंपल सी बात है, आपके लोगों में एक गद्दार छुपा हुआ है। शौक होते हुए कैली बोल रही होती है कि आप ये कहने का मतलब है कि जॉन से कोई गद्दार है। वही हम देखते हैं जॉन्स को जो कि उन लोगों पर निशाना लगाए खड़ा होता है। जॉन्स बोल रहा होता है मूव मत करना वरना मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। कैली बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम पे काफी ट्रस्ट किया था और तुम मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे हो। जॉन्स आके तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन्स बोल रहा होता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं आपके लिए काफी टाइम से काम कर रहा हूँ और हमेशा एक डॉग की तरह मैंने आपके आगे पीछे भी किया है, लेकिन फिर भी ये सब करने का आखिर मुझे क्या रिजल्ट मिला। आपने मुझे कभी सही से पलट के देखा तक नहीं और हमेशा मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट भी किया। सुफेन बोल रहा होता है ब्रदर आखिर वो तुम्हें पलट के देखेंगे भी क्यों, क्या तुमने कभी आईने में खुद को नहीं देखा है। चिढ़ते हुए जोन्स बोल रहा होता है सेटन तुम कब से अपनी मनमानी कर रहे हो और मैं तुम्हें काफी देर से देख भी रहा हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे किंतु जॉन्स के सामने आते हुए बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को गन पॉइंट पे लेने की, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। घबराते हुए जोन्स बोल रहा होता है ये तो एक घोस्ट है। माया बोल रही होती कैली नीचे झुको। वही सुफेन अपने पास से डैगर निकालते हुए जॉन्स के हाथ में डाल देता है जिसकी वजह से जॉन्स के हाथ से वो गन गिर गई होती है। फिर सुफेन आगे बढ़ते हुए जॉन्स को किक भी मार देता है। सुफेन बोल रहा होता है मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग आए हैं और आखिर तुम ये सब कब से सेटअप कर रहे हो। जोन्स बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छी कोशिश करी लेकिन ये कोशिश बेकार है, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। अगर तुम एक मैन हो ना तो तुम मेरे साथ में हाथों से फाइट करोगे। सुफेन बोल रहा होता है कि अगर मैं तुमसे हाथों से फाइट करूंगा ना तो मैं तुम्हें अभी ही मार दूंगा, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथों की गनी सेफ है। अपने घुटनों पे आते हुए जॉन्स बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे अब जो भी कुछ पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा पर प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करना। यहाँ पे तकरीबन 300 लोग आए हुए हैं और 3 लेवल्स के अंदर चीजों को डिवाइड किया गया है। जो हमारा बेस कैंप है ना वो रिवर के वेस्ट में है और मुझे यहाँ पे बस इतनी चीजें पता थी, बाकी चीजों के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। सुफेन बोल रहा होता है कैली ये तुम्हारे लिए काम करता था तो फिर अब यहाँ पे इसके साथ में क्या करना है ये तुम्हें डिसाइड करोगे। जोन्स बोल रहा होता है प्रिंसेस मैंने आपके लिए काफी मन से काम किया है, कम से कम मेरे काम को देखते हुए मुझे माफ कर दीजिए। तभी कैली वहाँ पे जॉन्स को शूट कर देती है। कैली बोल रही होती है कि मुझे गद्दारों से नफरत है, जो भी लोग मुझे धोखा देते हैं वो मरना डिजर्व करते हैं। सुफेन सोच रहा होता है कि इस लड़की ने यहाँ पे काफी कमाल का मूव चला है, सच में दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप की वाइफ होने के काबिल है। तभी यहाँ पे जैक आते हुए बोल रहा होता है बॉस हम लोग यहाँ पे चारों तरफ से एनिमी ने घेर रखा है, मेरा मानना है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सुफेन बोल रहा होता है चलो यहाँ पे एक बात तो अच्छी है ये जंगल काफी ज्यादा घना है, किसी के लिए भी हमको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा तो फिलहाल के हम यहाँ पे छुप तो सकते ही है। मिस का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउटफिट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, स्पेशली यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोलते हुए सुफेन कैली की ड्रेस को काफी हद तक काट देता है। कैली बोल रही होती है तो काफी छोटा हो गया। सुफेन बोल रहा होता है बड़ा होने की वजह से आप गिर सकती थी और यहाँ पे गिरने का मतलब है मरना। मिस कैली बोल रही होती ठीक है मैं समझ गई, मुझे ही पता कि सर्वाइव करने के लिए तुम्हारी बातों को मानना काफी जरूरी है। सुफेन बोल रहा होता है माया अब मिस कैली की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है। माया बोल रही होती तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तब तक यहाँ पे कैली के साथ में कुछ भी नहीं होगा। जैक बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे आसपास में स्काउटिंग के लिए जा रहा हूँ। तभी सुफेन बोलता है किंजू सामने आओ। किंजू बोल रही होती हाँ मास्टर बताइए क्या कि मुझे यहाँ पे क्या करना है।
सूफेन बोल रहा होता है कि जैसा कि जॉन्स ने कहा था, तुम जाके कैंप को ढूंढो कि आखिर यहाँ पे इन लोगों का कैंप है कहाँ पर, और उसके बाद में क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आगे हम देखते रात हो गई होती है। जो कैंप के बंदे होते हैं वो जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। माया बोल रही होती है लोग काफी फ्रिक्वेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और पहले ये लोग यहाँ पे 500 मीटर के एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों का पेट्रोलिंग एरिया काफी छोटा हो चुका है। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर ही हमारे लोग तक पहुंच जाएंगे। जैक बोल रहा होता है बॉस अभी अंधेरा है तो हम लोग कैसे निकल जाना चाहिए, दिन को जले में यहाँ से निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। सूफेन बोल रहा होता तुम टेंशन मत लो, हमको यहाँ से निकल के भागने की कोई जरूरत नहीं है। कैली बोल रही होती है मिस्टर सू जिस बंदा को धोखा दिया था ना, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी का रिटायर्ड सीनियर मेंबर है, और उस बंदे का नाम है फर्नांडेलिस। शौक होते ही माया बोल रही होती है क्या फर्नांडेलिस ने ये सब कुछ किया था। जैक बोल रहा होता है कि सब कुछ डेलिस ने किया था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। कैली बोल रही होती है कि उसके सब करने का कोई इतना रीजन भी नहीं था। उसे लग रहा था कि नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटी सेंटर के अंदर वो काफी साइड हो चुका है, और अब उसके पास में बहुत ही कम पावर बची है। इसी वजह से उसको आप लोगों को लेके काफी चिढ़ हो गई थी। उसको आप लोगों से बदला लेना था, इसी से उसने ये सब कुछ किया। आप लोगों ने फर्नांडेलिस के साथ में काफी देर तक काम किया है, उसे पता था कि मिशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, तो इसी वजह से उसके लिए आप लोगों को टारगेट करना काफी ज्यादा इजी था। सूफेन बोल रहा होता है कि आखिर ये चीज तुम मुझे अभी क्यों बता रही हो, जैसे कि हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद में तुम हमें इन्फॉर्मेशन दोगी। कैली बोल रही होती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप लोग के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भले ही आप लोग ना कहो आपसे मर्सनरीज के बीच में एक दिक्कत हूँ। मुझे बचाने के लिए आप सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हो तो आप ऐसे जा सकते हो। माया सोच रही होती है कि यहाँ पे लड़की खुद को सेक्रीफाइस करने की बात कर रही है ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। रोते हुए कैली बोल रही होती है कि मेरे पेरेंट्स को बोलिएगा कि मैं सर्वाइव करने का ट्राई किया था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी ना कर पाई, इसके लिए मुझे माफ कर दें। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें तुम्हारे घर सेफली पहुंचा दूंगा और मैं ये काम करके रहूंगा। कैली बोल रही होती है लेकिन आप ही तो कह रहे थे ना कि हम जंगल से बाहर नहीं निकलने वाले, जब हम बाहर ही नहीं जाएंगे ताकि हम बचेंगे कैसे। सूफेन बोल रहा होता है कि मेरे कहने का मतलब था मैं यहाँ पे एनिमी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो जब मैं यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो हम लोग को भागने की क्या ही जरूरत है। जैक बोल रहा होता है कि बॉस पागल तो नहीं हो गए ना। माया बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि हम तीनों काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, लेकिन 300 बंदों के सामने हम तीनों क्या ही कर लेंगे। बॉस की बातों को सुन के लग रहा है कि वो हमें मरने के लिए बोल रहे हैं। तभी जहाँ पे किंजू होती है वो सूफेन के पास में आ गई होती है, और उसने पूरे बेस कैंप के बारे में सूफेन को सब कुछ बता दिया होता है। सूफेन बोल रहा होता है शाबाश किंजू, तुमने काफी अच्छा काम किया। कैली बोल रही होती है मिस्टर सू आखिर आप किससे बात कर रहे थे। सूफेन बोल रहा होता है मेरा काम हो गया है तो हमें चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है। हम जैसे रहने वाले बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग कचरा हो, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे मर्सनरीज हैं, लेकिन 3 बंदों को ढूंढने में तो मुझे दिक्कतें आ रही है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी पूरी फोर्स यहाँ पे उन लोगों को ढूंढ रही है और हम लोगों से बचना उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अभी तक वो लोग यहाँ से भागे नहीं होंगे, बल्कि यहीं के जंगल में छुपे हुए होंगे, और भली रात के अंधेरे में वो हमको ना मिल रहे हो, लेकिन ऐसे दिन हो जाएगी वो हम लोग को पक्का से मिल जाएंगे। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे अपने हाथों से सैटर्न को डिस्ट्रॉय करना है। अगर मैंने ये काम कर दिया ना तो मैं एक लेजेंड बन जाऊंगा, और फिर सारी की सारी आदमी मेरा नाम काफी रेस्पेक्ट से लिया करेंगी। हम देखते राइट हाउस एक बंदे को जो खड़े खड़े सो रहा होता है, लेकिन तभी सूफेन वहाँ पे आते हुए उस बंदे को शूट कर देता है। सूफेन बोल रहा होता है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं हमें अपने काम में ज्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना वो गॉड कभी भी आके पनिशमेंट दे सकते हैं। तभी वहाँ पे साइड में एक बंदा बीड़ी पी रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि लाइट हाउस की जो लाइट थी आखिर वो जा कहाँ आ रही है। फिर शौक होते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन तभी सूफेन उस बंदे को शूट कर देता है। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं उन लोगों ने कैंप डिस्ट्रक्शन मचा दी होती है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक बार दौड़ते हुए आता है, वो बोलता है कि सैटर्न है, उस कमीने ने हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है क्या वो इनिशिएटिव लेकर हम पे अटैक कर रहा है। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है कहीं जो ये सैटर्न है ये पागल तो नहीं हो गया ना, इसके पास में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वही मेरे पास में यहाँ पे 300 की स्क्वाड है, इतने लोगों से भिड़ने की हिम्मत आखिर इसमें आई कहाँ से। वही सीन चल होता है, हम देखते हैं सूफेन और जैक को जो कि सारे बंदों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ बंदे आते हुए कहते हैं कि सब तैयार हो जाओ, हमें यहाँ पे सैटर्न को कैसे भी करके मारना ही होगा। लेकिन तभी वो लोग लैंडमाइन पे पावर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे बंदे वहाँ पे ब्लास्ट हो गए होते हैं। रेड ये वाला बंदा बोल रहा होता है कि कैंप के पास में ये एक्सप्लोजन कैसे हो गया। उसके पास में घायल बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि हमारे कैंप के अंदर माइंस लगा दी गई हैं, इसी वजह से हम लोगों को काफी खतरनाक लॉस हुआ। शॉक होते हुए रेड वाला बंदा बोल रहा होता है क्या हमारे कैंप के आसपास में लैंड माइंस लगाई गई है, लेकिन आखिर उन लोगों ने ये माइंस लगाई कब। जहाँ तक मुझे पता है हर वक्त तुम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे,
तो फिर हमें पेट्रोलिंग करने का क्या ही फायदा जब लोग ट्रैप सेट कर पा रहे हैं। फिर वो बंदा बोलता है जिनके पास भी गन्स है वो तैयार रहना, जैसे तुम लोग को सैटर्न दिखे उसे मार देना। तभी वहाँ पे वो गनमैन सुफियान को मारने का तैयार हो गया होता है, लेकिन जैसे ही वो शूट करता है तो गोली बाहर ही नहीं निकलती और इसी वजह से वो पूरी मशीन आपस में ब्लास्ट हो जाती है। एक मर्सनरी बोल रहा होता है ये क्या हो गया, हमारी जो कैनन थी वो खुद से ब्लास्ट कैसे हो गई, क्या हमारे कैनन के अंदर छेड़छाड़ की गई है। फिर अपने पास में चेक करते हुए कह रहा होता है कि मेरी बुलेट्स कहाँ चली गई। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरी बुलेट्स भी गायब हो चुकी है। टकला बंदा बोल रहा होता है ये सब कर कौन रहा है। तभी यहाँ पे सुफियान आते हुए उन लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देता है। वो सभी लोग झुकते हुए कह रहे होते हैं कि हम लोग को बच के रहना होगा, इनके पास स्नाइपर भी है। हम देखते हैं माया को जो कह रही होती है कि तुम छुपने का ट्राई कर रहे हो पर तुमने काफी देर कर दी, तुम लोग का शिकार करने के लिए हम लोग बेस्ट स्पॉट पे खड़े हैं। कैली बोल रही होती है आखिर उन सभी लोगों ने शूटिंग बंद क्यों कर दी। माया बोल रही होती है कि इस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक बात कहता था कि हमारे बॉस को मैजिक करना आता है, उन्होंने यहाँ पे इन सभी लोगों के साथ में कुछ तो कर ही दिया है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि हिल के ऊपर एक स्नाइपर है, आखिर हमारे जितने भी स्नाइपर्स थे वो कहाँ चले गए। अभी वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास में ग्रेनेड आ जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है अब ये किसने फेंक दिया। हम देखते हैं यहाँ पे कार के पास में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है और ज्यादा जो मर्सनरीज होते हैं वो सभी लोग हार भी गए होते हैं। रेड हेयर वाला बंदा खिसकते हुए सोच रहा होता है कि सैटर्न के पास में सिर्फ 3 बंदे थे, वही मेरे पास 300 बंदे थे, तो आखिर मैं हारा क्यों। सुफियान के सामने आते हुए बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जाने का ट्राई कर रहे हो। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ किया कैसे। सुफियान उसको शूट करते हुए बोल रहा होता है कि मरने के बाद में तुम्हारे पास काफी टाइम होगा, आराम से बैठ के सोचना कि मैंने ये सब किया कैसे। सीन चल होता है हमें ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैली के भाई को जो कि बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग बहुत बड़े लूजर्स हो, मैं तुम लोग को एक काम दिया था और तुम एक काम भी नहीं कर पा रहे। अगर वो कमीनी कैली यहाँ पे वापस आ गई ना तो मैं नहीं बचने वाला, फैमिली में सभी लोगों की रियलिटी पता चल जाएगी। अगर तुम्हारे जो बंदे उसको नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं, तुम खुद वहाँ पे जाओ और जाके एश्योर करो कि कैली बचनी नहीं चाहिए। उसके बाद वापस आने के बाद में मेरा कहीं खराब हो जाएगा। क्या तुम लोग को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। बटलर बोल रहा होता है हाँ यंग मास्टर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने आपका काम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन लोगों को भेजा है, वो आपको फील नहीं करेंगे। सीन चल होता है हम सुफियान और बाकी लोगों को जो कि जिप्सी का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कैली बोल रही होती है सुफियान कम से कम मुझे तो बताओ क्या कि तुमने सब कुछ किया कैसे। तुमने कुछ घंटों के अंदर ही उनके पूरे कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया और आखिर जो जोन्स था उसने मरने से पहले से क्या देख लिया था। पहले उसने हमारे ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी, लेकिन कोई चीज देखने के बाद वो काफी घबरा गया और अपने घुटनों पे आ गया। तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई तो सीक्रेट है जो कि तुम बता नहीं रहे हो। सुफियान बोल रहा होता है कि जो मेरा सीक्रेट है वो 6 वर्ड में छुपा हुआ है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, काफी क्लियरली सुन लेना। मेरे पास यहाँ पे एक हेवनली सीक्रेट है जो कि मैं रिवील नहीं करने वाला। कैली बोल रही होती है कि तुम मेरे यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हो। सुफियान बोल रहा होता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माया सोच रही होती है कि इन लोग ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुझे तो काफी गुस्सा आ रहा है। जैक बोल रहा होता है बॉस आखिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवा लेना चाहिए या फिर गाड़ी को यहीं पे छोड़ के हम लोग पैदल चल जाएं। सुफियान बोल रहा होता है यहाँ पे पास में ही बाइकर सिटी है, हम लोग वहाँ पे जाके फ्यूल भरवा लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो पैदल जाने में काफी टाइम लग जाएगा। तभी जो वहाँ पे कैली होती है वो सुफियान को बाइट कर लेती है। सुफियान बोल रहा होता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मुझे बाइट कर रही हो। कैली बोल रही होती है कि मेरे साथ मजाक करने का ये तुम्हारा पनिशमेंट था। आगे हम देते वो सभी लोग बाइकर सिटी के अंदर आ गए होते हैं। माया बोल रही होती है कि जो हमारे एनिमीज हैं वो ऐसे ही नहीं बैठेंगे, अभी तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग बच चुके हैं, तो पक्का से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सिटी के अंदर हम पे अटैक हो जाए। सुफियान बोल रहा होता है जो बाइकर सिटी है ना वो थर्ड जाने का काफी कमाल का रास्ता है, अगर उन लोगों को कैंप करना होगा तो वो लोग यहाँ पे तो पक्का से आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हम उन लोगों से 1 घंटा पहले आ चुके हैं। माया बोल रही होती है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं। सुफियान बोल रहा होता है कि यहाँ पे छुपने का क्या ही फायदा है, हम लोगों को फाइट करके काफी आराम से खत्म कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। फिर वहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे आ गए होते हैं। वहाँ पे टकला बंदा आते हुए बोल रहा होता है कि आप लोगों की गाड़ी तो बेहद ही कमाल की है, मुझे बताइए कि मैं आप लोग क्या हेल्प कर सकता हूँ। माया बोल रही होती है कि फालतू बातें करना बंद करो और हमारी गाड़ी के अंदर फटाफट से फ्यूल भर दो। टकला बंदा बोल रहा होता है लेडी आप तो काफी ब्यूटीफुल हो, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ में एक ड्रिंक करना चाहोगी, हो सकता है कि आपके फ्यूल के लिए मैं खुद ही पे कर दूं। सुफियान बोल रहा होता है कि मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम अपने घटे नजरों को साइड में कर लो, वरना तुम्हें माया कब शूट कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर टकला बंदा सुफियान के पास आते हुए बोल रहा होता है बच्चे क्या तुमने ड्रिंक तो नहीं कर लिया है ना, जो कि तुम यहाँ पे इतनी बहकी हुई बातें कर रहे हो। बाइकर सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं जो कि मुझे छू सके, और जिसे मुझे छूने की हिम्मत करी ना वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। वैसे 1 सेकंड रुको, तुम्हारे पास और भी कमाल की ब्यूटी है। ये बोलते हुए कैली को टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सुफियान उस टकले को एक मुक्का मार देता है। सुफियान बोल रहा होता है कमीने टकले, मैं तुझे ऑलरेडी वार्न किया था ना, तो फिर आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई कैली को टच करने की। टकला बंदा बोल रहा होता है कि लगता तुझे यहाँ पे मरना है और इसका मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। अब इसका क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।